नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल अध्ययन पे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएचएससी का आंसर की आज रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है और जो ज्योग्राफी का आंसर रिलीज हुआ है, वो लगभग आपके सभी क्वेश्चन आपके सही जो आंसर की से आया है, लगभग सब सही ही क्वेश्चन हैं और कोई क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि किस क्वेश्चन से कौन से आंसर करेक्ट हैं। आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपने जो टिक किया है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर उसका बताऊंगा। आपको केवल देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका आंसर अगर सही है तो उसमें टिक करेंगे, अगर आपने गलत किया है तो आप उसको क्रॉस करेंगे और फाइनल होने के बाद आप इसको कैलकुलेट अपना स्कोर कर लेंगे। कि स्कोर कैलकुलेट करने के बाद अपना स्कोर एक बार हमको जरूर बताइएगा, इससे थोड़ा सा कट ऑफ एनालिसिस करने में आसानी हमें होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर आपको जल्दी जल्दी बता देंगे, क्योंकि इस आंसर की है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेके जाएंगे, बस केवल आंसर हम लोग टिक करेंगे और आपको बता देंगे। आपको केवल देखना है कि आंसर आपका जो मैं बताऊँगा वो आंसर सही रहेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया आदित्य L1 लॉन्च्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच सिटी पैरा एशियन गेम्स 2023 वर हेल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ पे हुआ था, हांगझो में। तीसरा जो क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो इसमें कौन था, माधवी पुरी बुच इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, हु लॉन्च तमिलगा वेत्री काजगम अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जोसेफ विजय चंद्रशेखर जी का ये था। पांचवा जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द 19th G20 समिट हेल्ड। तो ये जो G20 समिट जो हुआ था ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, 19वां। छठा क्वेश्चन जो है वो व्हेन स्वच्छ भारत मिशन वाज स्टार्टेड। तो ये 2 अक्टूबर 2014 में ये स्टार्ट हुआ था। सेवेंथ क्वेश्चन जो है, हुआ द फर्स्ट टू अप्लाई द सोशियोमेट्रिक टेस्ट। तो कौन थे, ये जेएल मोरेनो थे। कौन था, जेएल मोरेनो, इसका सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन का, अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस, रॉ डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो पहला ऑप्शन है, रॉ डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर होता है जाके एनालिसिस ऑफ डेटा। नाइन्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एथिकल कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटेनिंग पार्टिसिपेंट एनोनिमिटी, प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना, इसका सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है जेरोम ब्रूनर का, रिसर्च का क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। विच इनिशिएटिव ऑफ यूजीसी एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल लर्निंग इन हायर एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। 12th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 10। तो क्या होगा इसका आंसर, 1010। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू 1024 मेगाबाइट्स। 14th क्वेश्चन जो है, विच टूल इज यूज्ड अमंग द फॉलोइंग फॉर डेटा कैलकुलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है MS एक्सेल। 15th क्वेश्चन का जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, बार कोडर इज अ करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन जो है, द टाइमिंग ऑफ द सीजनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन इज रिफर टू एज फेनोलॉजी, इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन जो है, कार्टिजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो कार्टिजिना रिलेटेड है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। 18th क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर कंपनीज कैन बाई एंड सेल्स एमिशन परमिट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कार्बन ट्रेडिंग है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ऑर्डर ऑफ दियर वॉल्यूम परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे हम सबको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद आपका ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इस हिसाब से इसका देखा जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या है, C है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दियर ऑर्बिटल पीरियड। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा जो ऑर्बिटल पीरियड जो बताया जा रहा है, तो वो कौन सा है, यूरेनस, उसके बाद कौन सा है, सैटर्न, उसके बाद आपका जुपिटर, फिर जाके मार्स। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर है B। 21वें क्वेश्चन में आते हैं,
इसमें असर्शन और रीजन, ये थोड़ा सा इसमें आपको बहुत ध्यान से इसका क्वेश्चन पढ़ना होता है, और इसका आंसर मैं अब अभी तो आंसर की है, इसको हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियो लाएंगे। तो सबसे पहले आज आपका आंसर की आप मैच करें आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, व्हेन अ शिप लीव्स अ रिवर एंड एंटर्स द ओशियन इट राइजेज अ लिटल। रीजन क्या है, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। तो बात सही है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सही आर ए। तो मतलब जो असर्शन का जो एक्सप्लेन करा रीजन वो भी सही है, तो इसका आंसर भी ए है। 22 क्वेश्चन जो है, ऑन विच डेट गांधी जी आस्क्ड कांग्रेसमैन टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग। कब किए थे उन्होंने? 14 जून 1947 में। 23वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ आपका स्टेट में आता है, तो कंकरेंट लिस्ट में आपका नहीं है 23। तो इसका आंसर क्या है? पब्लिक हेल्थ। 24, इन विच कोर्ट डिड मेगास्थनीज केम एज एन एम्बेसडर? एज एन एम्बेसडर कहाँ पे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन विच ईयर डायरची वॉज स्टार्टेड इन द प्रोविंसेस? 1999, 1919 इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट ऑफ एजुकेशन गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21A, जिसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद 21A। 27वां जो क्वेश्चन है, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर गिवन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? इसका जो करेक्ट आंसर है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 28th क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक 2020-21 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्सन इन अ जॉब डज नॉट मेक अ डिफरेंस इज कॉल्ड डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता है, कहलाती है वो क्या है? डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। अंडर द यूनियन बजट 2025-26 द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर हैज बीन प्रपोज्ड फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर, अब आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। उससे 30 क्वेश्चन तक आपका जीएस के क्वेश्चन थे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 और आपका सब्जेक्ट अगर है ज्योग्राफी, तो आप हमारे एचएन अध्ययन ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे आप पाएं कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स। जी हाँ, बहुत ही सस्ते में आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, जो कि मेरे द्वारा ही बनाया गया है हैंड रिटन नोट्स, और मेरे साथ कई हमारे टीम भी हैं तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड ऑलरेडी हैं। तो आप उस नोट्स को पढ़ें और आप अपना जेआरएफ, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दिख रहे हैं 100% डेफिनेटली आपको वहाँ पे ये सब नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड एज अ जोना स्ट्रेटा थ्योरी? कौन किया था ये? ग्रिफिथ टेलर। ये सब ज्योग्राफिकल थॉट के क्वेश्चन हैं। 32 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मास्ट वेस्टिंग?
मास वेस्टिंग आपने सुना होगा, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी की वजह से ये होता है। 33 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड एज अ पर कोपेन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड्स क्लाइमेट। कोपेन क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, आपने एएफ देखा होगा, एएम देखा होगा, एडब्ल्यूएफ देखा, लेकिन एएन आपने कहीं नहीं देखा होगा, तो ये करेक्ट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन जोग्राफर इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन रीजनल डेवलपमेंट एंड रूरल प्लानिंग में, तो इसमें आप देख सकते हैं आरपी मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ की फिगर इन क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। पी हैगेट, आपने इनका नाम बहुत ही सुना होगा, ये इन्हीं का इज द पी हैगेट इज द करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, ये सब अर्बन के मॉडल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो अर्नेस्ट बर्गेस ने दिया था, और हैरिस एंड नुलमान ने मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल दिया था। होमर होयट जो थे ये इनका सेक्टोरल मॉडल था। वाल्टर क्रिस्टालर जो है आप जानते हैं, इनसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी मॉडल इनका है। तो जो कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो अर्नेस्ट बर्गेस होगा। 37 पे हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू आइडेंटिफाई स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ जोग्राफिकल डेटा। तो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस जो है इज द करेक्ट आंसर। 38 जो होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लाइन ग्राफ इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शन शोज द अर्थ एज अ व्यू फ्रॉम स्पेस। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शंस के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के आपके ये सब क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में प्रोजेक्शन का जो टॉपिक है वो नहीं है फिलहाल, जो यूपीएचएससी में है इसका प्रोजेक्शन का टॉपिक है, तो देखिए आपको प्रोजेक्शन का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड with the spatial organization of urban systems in regional planning। सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज द करेक्ट आंसर, जो बताया था वाल्टर क्रिस्टालर ने ये थ्योरी दिया है। 41 पे आते हैं, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द रेड्यूस्ड अर्थ ऑन ए स्केल, द लेंथ ऑफ द इक्वेटर स्मॉलविड्स प्रोजेक्शन वुड बी, क्या होगा, 4r√2 इज द करेक्ट आंसर। ये भी प्रोजेक्शन का ही क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन पे आते हैं, वार्म एंड कोल्ड कोर रिंग्स आर एसोसिएटेड विथ विच ओशियनिक फिनोमेना, गल्फ स्ट्रीम, कौन होगा, इज द गल्फ स्ट्रीम इज द करेक्ट आंसर। 43 है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट रीजन्स आर शॉर्ट हैंड्स वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द वेरिएबल करेक्टर ऑफ एन एरिया इन एन एफिशिएंट मैनर। निम्नलिखित में किसने कहा कि प्रदेश किसी क्षेत्र की परिवर्तनशील चरित्र को प्रभावी तरीके से वर्णित करने का संक्षिप्त तरीका है। तो पी हैगेट ने ही इसको भी कहा, जो अभी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इनमें से जो आपका क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल एक्शन मिशन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे नहीं है, तो नेशनल मिशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि नहीं है। आते हैं हम लोग 45 पे, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा सेट इज 2.83 देन व्हाट विल बी इट्स वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला आपने सुना होगा कि वेरिएंस जो होता है वो इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, तो मतलब आपको अगर फार्मूला पता होगा तो आप इसको करेक्ट कर ले जाएंगे। वेरिएंस तो 8 इज द करेक्ट आंसर। 46 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द मोलासेस बेसिन। मोलासेस बेसिन, तो मिजोरम को ही कहा जाता है मोलासेस बेसिन। 47 का क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मलेशिया इज कॉल्ड लदांग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होगा ये लदांग इसको कहा जाता है। तमराई जो होगा ये थाईलैंड में कहा जाता है। मिल्पा जो होगा ये सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है। 48th क्वेश्चन जो है, द वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड ऑन विच प्रोजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो मर्केटर प्रोजेक्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 49th क्वेश्चन जो होगा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट आइस एज। ये आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ भी देखने को मिल गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लुइस अगेसिस। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ स्पीसीज हैबिटेट्स रिक्वायरमेंट एज वेल एज इट्स फंक्शनल रोल। तो इकोलॉजिकल नीश या इकोलॉजिकल नीचे इसको बोलते हैं।
is the correct answer. The halo formed around the moon at night is caused by cirrus and cirrostratus clouds is the correct answer. Who among the following has included both empirical and genetic classification in the World Climate Classification? GT त्रिवार था, GT त्रिवार था। इनको फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी कहते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। 53 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिलेटेड टू टॉलमी। तो इसमें देखिए टॉलमी ने अल्मागस्ट भी लिखा है, एनालिमिया भी लिखा है, जियोग्राफिका जो है इनका नहीं है। द पल्स ऑफ एशिया, हुज द ऑथर ऑफ द पल्स ऑफ एशिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपका यूजीसी नेट में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ई हटिंगटन जो थे इन्होंने ही इसका बुक लिखा है। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट पेलाजिक डिपॉजिट्स फाउंड इन द इंडियन ओशियन, ये आपका ओशिनोग्राफी का टॉपिक है। तो इंडियन ओशियन में जो सबसे ज़्यादा ये डिपॉजिट पाए जाते हैं वो ग्लोबिजेरिना ooze पाए जाते हैं, ग्लोबिजेरिना ooze ही आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का जो सबसे कारण, जो कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है, जो कोरल रीफ है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्या हो जा रहे हैं, कोरल ब्लीच हो जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। 57th जो होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट द कॉज ऑफ अर्बन स्मॉग। तो इसका जो नाइट्रोसल्फर SO2 है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डू द हीट आइलैंड्स डेवलप द मोस्ट इन द सिटीज़। व्हेन डू द हीट आइलैंड्स डेवलप इन द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कब होगी शहर में, एट नाइट, क्योंकि दिन में जो होता है वो सन की रोशनी जो है वो तो पहले एब्जॉर्ब होता है, रात को क्या है जो आपका जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में जो होता है वो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है, तो रोड उसके बाद जो आपका गर्मी है वो रिवील होती है नाइट में, तो रात में जो है सबसे ज़्यादा आपको हीट वहाँ पे एहसास होगा। 59 का जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया, तो ये कब लॉन्च हुआ था, 25 जून 2015 में। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स कंटेन्स द मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ये आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हैं तो आप इसको देख सकते हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा किस में है, हिस्टोसोल में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हैं। 61 नंबर पे हम लोग आते हैं, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूसेस द मोस्ट सिंथेटिक रबर। तो चाइना भाई सबसे आगे आपको लगभग हर चीज़ में दिखता है, तो इसमें भी आपको देखने को मिले, चाइना इज द करेक्ट आंसर। 62 पे आते हैं, द बुक अ न्यू सोवियत हार्टलैंड इज रिलेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग। ये बुक किसका है, तो ये बुक है हुसैन का, न्यू सोवियत हार्टलैंड। 63 पे जो है मैं ऊपर थोड़ा सा ये आपको बता दूंगा, मैकेंडर जो इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दिया था आपका, इनका भी कई बुक है, जैसे हार्टलैंड थ्योरी है, उसके बाद द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी है जो 1919 में आया था, फिर द राउंड एंड विनिंग ऑफ पीस ये 1943 में आपका आया था, मैकेंडर का ही, ये सब हार्टलैंड थ्योरी इनका ही है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ेंगे, जियो स्ट्रेटजी में ये टॉपिक है, इसमें मैकेंडर का आप पढ़ेंगे, सेवर्स्की पढ़ेंगे और स्पाइकमैन का पढ़ेंगे, तो ये सब आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा, यूजीसी नेट का ये सब टॉपिक है। 63 पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये आपका ऑप्शन दिया है कि अमेरिकन इंडियंस, मंगोलाइट्स, बुशमैन, मतलब ये आपका लगभग ट्राइबल जो होते हैं वो है, वहाँ के क्वेश्चन है, तो डी जो इसका है वो सही नहीं है, और वो चाहे नॉट करेक्टली, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 64 पे आते हैं, बोथ द पोल्स आर शोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। ये किस पे आता है, ये सिन्यूसॉइडल प्रोजेक्शंस में। ये भी देखिए प्रोजेक्शंस आपको यूपीएचएससी के सिलेबस में है, और प्रोजेक्शन से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। 65 पे आते हैं, हु सपोर्टेड दैट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड वेदर मोर देन एनी अदर फैक्टर्स। ई हटिंगटन ने ये सपोर्ट किया था ये थ्योरी। आते हैं हम 66 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम डेविएशन मेथड इन क्रॉप कम्बिनेशन एनालिसिस। ये आपका जो एग्रीकल्चर टॉपिक है, वीवर्स का मेथड, वीवर का मिनिमम डेविएशन मेथड दिए थे, वीवर्स मेथड है,
और यूजीसी नेट में इस बार जो आपका दिसंबर में क्वेश्चन आया था यही सेम क्वेश्चन आया था, बट उसमें आपको अरेंज करने के लिए दिया था कि सबसे पहले किसका मेथड आया था, डोई का मेथड आया था, वीवर का आया था और रफीउल्ला का मेथड आएगा। आपको थोड़ा सा पहले से ही आपको एनालाइज करना है और कैसे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह आपको पहले से ही समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन देखने को यूपीएचएससी में भी मिल गया। 67 का जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडिकेटर्स हैव बीन यूज्ड बाय स्मिथ टू काउंट सोशल हैप्पीनेस? 7। तो ये 7 इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलप्स ड्यू टू बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट? कंप्लीमेंट्री और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो है ये करेक्ट आंसर है। 69 पे आते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ पेरॉक्स ग्रोथ पोल थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? तो ग्रोथ पोल थ्योरी जो है ये आपका पेरॉक्स ने दिया था और ये रीजनल प्लानिंग का टॉपिक है और ये किस पे बेस्ड है? तो ये है एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक स्पेस पे। ग्रोथ पोल थ्योरी, ग्रोथ सेंटर थ्योरी, जो ग्रोथ सेंटर थ्योरी आपका बॉर्डविले ने दिया था और ग्रोथ पोल थ्योरी जो आपका पेरॉक्स ने दिया है। लॉरेंज कर्व इज ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स? लॉरेंज कर्व जो है वो एक्चुअली मेजर करता है इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करता है और इट्स हाईलाइटेड द कह सकते हैं हम लोग कि आपका इनइक्वालिटी पे हाईलाइट इसका होता है, हाईलाइट है लॉरेंज कर्व। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स है? डिस्पर्जन जिसको बोलते हैं, प्रसार। 71 पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज समटाइम्स कॉल्ड सेलेरियोफाइलस फॉरेस्ट? इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन स्क्रब इज द करेक्ट आंसर। स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है तो आप इसको देख सकते हैं। और 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन एन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स? कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये एक पार्ट है और एंडीज माउंटेन जो है आपका ये कन्वर्जेंट बाउंड्री में ही आता है। रॉकीज एंडीज माउंटेन आपका ये साउथ अमेरिका में है, जहाँ पे आप साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन का कन्वर्जेंट देखने को मिलता है। कैटाबैटिक विंड क्या है? ये इज ए डाउन स्लोप विंड है। ये कैटाबैटिक विंड इज ए डाउन स्लोप विंड, नाइट विंड इसको हम लोग बोल सकते हैं। हु पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ कंपेस? कंपेस टॉपिक कौन दिया था? ये डॉर्मेंट विटेल्सी ने ये टॉपिक कंपेस दिया था, डॉर्मेंट विटेल्सी ने ही दिया था। विच रीजन? तो डॉर्मेंट विटेल्सी इज द करेक्ट आंसर। विच रीजन इन पुराण इज रिफर टू एज अ सालमली द्वीप? तो ईस्ट अफ्रीका में ये द्वीप क्या है इज द करेक्ट, ईस्ट अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कहीं और किसी और एग्जाम में भी आ चुका है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन नीचे आपको देखेंगे वो असर्शंस और रीजन के क्वेश्चन देखेंगे। तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जल्दी करूँगा, केवल आपको आंसर देखना है और आपको अपने पेपर में देखना है कि आपने सही किया है नहीं, सही किया तो आप इसको अपना ऐड करेंगे। तो जो असर्शन का रीजन है, द मेजोस्फीयर इज द लेयर वेयर मेट्योर्स बर्न अप अपॉन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। द मेजोस्फीयर हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो आपका पहले ही लेयर में होगा जो कि ट्रोपोस्फियर में। तो आर रीजन पहला ही रीजन जो है वो गलत हो गया। जैसे ही रीजन आप देखेंगे गलत हो गए तो आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं सी। 77 पे हम आते हैं, जेटी हैक प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन जियोमॉर्फोलॉजी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, और जेटी हैक डिड नॉट एम्फेसाइज दैट लैंडस्केप अचीव अ बैलेंस बिटवीन टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड डेनुडेशनल प्रोसेस। A is the true and R is false. तो C is the correct answer। 78 क्वेश्चन पे आते हैं, Aleutian Island are a site of volcanic eruptions and convergent plate boundaries are site of volcanic। हाँ, जहाँ पे convergent होते हैं वहाँ पे volcanic eruption थोड़ा सा ज़्यादा भी होते हैं। तो assertion और region भी correct है। तो A is the correct answer। Both A and R true and R is the correct explanation of A। 79 पे हम आते हैं। 79 का जो क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग, ये भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज टू स्टडी चेंजेस इन लैंड कवर। सही है। रीजन क्या दिया है? रिमोट सेंसिंग डज नॉट प्रोवाइड्स अ सिनॉप्टिक व्यू ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। गलत, ये प्रोवाइड करता है एरिया का सिनॉप्टिक व्यू भी रिमोट सेंसिंग देता है। तो आर इज मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम आते हैं, The areas where warm and cold ocean current meets
आर द मेजर फिशिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड। 100% ये ट्रू है। लेब्राडोर करंट आपने सुना होगा, और आपका इधर से जो नॉर्थ अमेरिका में, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, वहाँ पे ये फिशिंग एरियाज आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे कोल्ड और वार्म ओशियन मीट करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट मीट्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। नो, ये जो इसका आंसर है वो सही है। आर क्या है, गलत है। रीजन जो इसका गलत है। 81 जो क्वेश्चन है वो है कोस्टल ओडिशा इज ए हाईली साइक्लोन प्रोन एरिया ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जो लगभग जो साइक्लोन आप देखने को आपको मिलता है वो आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो बे ऑफ बंगाल मतलब ये ईस्टर्न साइड में ओडिशा है, तो साउथ ईस्टर्न में बोल सकते हैं। मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाई स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ द दियर एक्सटेंसिव रूट्स। ये भी गलत है। मैंग्रोव के वृक्ष अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और जड़ों से उखड़ते नहीं हैं। ये व्यापक जड़ नहीं होते हैं। ये आपको मैंग्रोव जो है आप पानी की तरफ ही देख लेंगे, तो ए सही है, आर गलत है। 82 क्वेश्चन, लॉस ऑफ द अर्थ क्रस्ट अकर्स इन द कन्वर्जन जोन ऑफ प्लेट। द सबडक्शन ऑफ हैवी प्लेट अकर्स इन द बेनी ऑफ जेन। देखिए, बात असर्शन लॉस ऑफ अर्थ कुछ और कर रहा है और रीजन भी कुछ और बात कर रहा है, लेकिन दोनों ही जो हैं वो सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन जो है ये इसका करेक्ट नहीं है। तो आर करेक्ट नहीं है, मतलब आर सही, वो आर अपने जगह सही है, क्वेश्चन सही बोला था। सबडक्शन जोन को ही हम लोग वेनी ऑफ जोन भी बोलते हैं, बट रीजन वो नहीं दे पा रहा था। तो इसका आंसर जो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 83 पे हम लोग आते हैं। मैक्सिमम एंट्रोपी अकर्स इन द ओल्ड स्टेज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल इरोजन साइकिल। इन द लास्ट स्टेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ इरोजन द प्रोसेस ऑफ पेनिपिलिनेशन इज द मेन इफेक्टिव प्रोसेस। ये आपका विलियम मॉरिस डेविस का मॉडल है, जो साइकिल ऑफ इरोजन विलियम मॉरिस डेविस का जो है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, जो कि सही है। बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 84 पे हम लोग आते हैं। फर्टिलिटी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। फर्टिलिटी रेट्स टेंड्स टू डिक्लाइन इन हाईली अर्बनाइज्ड एरिया। रीजन क्या कहता है, अर्बनाइजेशन प्रोवाइड्स बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर वुमेन। इसका भी आंसर जो है करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 85 का जो क्वेश्चन है आप हम लोग देख सकते हैं। अंटार्कटिका इज ऑलवेज कवर्ड बाई ए स्नो। अंटार्कटिका इज ऑलवेज कवर्ड बाई स्नो बट रिसीव लेस देन 8 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन। 100% ये क्वेश्चन ये सही है। स्पीड्स विंड कॉन्स्टेंटली ब्लो इन स्पीडी विंड्स कॉन्स्टेंटली ब्लो इन अंटार्कटिका। ये भी सही है, बट जो रीजन नहीं दे पा रहा ना कि क्यों बारिश वहाँ पे बारिश वहाँ पे कम होती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं सही है। 86 पे हम आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मलक्का स्टेट, बबल मंदेब स्टेट, स्टेट ऑफ हार्मोज, पाक स्टेट। इसको जब आप ध्यान देंगे तो ये जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जियो स्टडीज ऑफ इंडियन ओशियन जब आप पढ़ेंगे तो यही चारों मलक्का स्टेट, हम लोग इसको चोक पॉइंट्स भी बोलते हैं। मलक्का स्टेट, बबल मंदेब, स्टेट ऑफ हार्मोज। बोला है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो मलक्का स्टेट आप ईस्ट में देख सकते हैं, और उसके बाद जो आपका पाक स्टेट है ऊपर देख सकते हैं। फिर थर्ड वाला जो है ये आप स्टेट ऑफ हार्मोज आप थोड़ा सा ये मिडल ईस्ट में देख सकते हैं, और आप बबल मंदेब स्टेट जो है ये अफ्रीका और आपका जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे आप यमन, ओमान, तो जो रेड सी है उसके बीच में आप जो बबल मंदेब जो होगा ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अरेबियन सी से। 87 पे हम आते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ अर्बन प्लानिंग रीजन्स। तो ये अर्बन प्लानिंग रीजन्स का टॉपिक है। इसमें करा कि क्वांटिटेटिव मेथड यूज, क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन कौन से है इसमें। थिसन पॉलीगन मेथड है जो आइडेंटिफिकेशन होता है रेनफॉल पैटर्न के लिए, ये सबसे पहले आई थिंक यूएसए में यूज हुआ था, और लैंड यूज प्लानिंग के लिए भी ये यूज होता है। और ग्राफ थ्योरी मेथड, डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस, ये तीनों ही क्या है क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस जो होगा ये आप अभी इसको आप ऊपर में दिए थे, स्पेशल एनालिसिस जो आता है शायद। और 88 पे हम लोग आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस। साउथ टू नॉर्थ मतलब थोड़ा नीचे से आपको ऊपर जाना है, तो साउथ टू, इसमें इसका मैट्रिक बनाया था कालाजर करके कि अगर नॉर्थ टू आएंगे तो कालाजर में क्या है, जैसे आपका
अभी तो हमको पूरा एक्यूरेट नहीं आ रहा, लेकिन आप जो नॉर्थ टू साउथ जो है, कालाजर, जंस्कर और उसके बाद पीर पंजाल, ये तो इसका जो आप देख सकते हैं पूरा है साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ में जैसे मैं आपको बता दूं कि डी में जो साउथ में सबसे नीचे जो रहेगा वो क्या है, पीर पंजाल। फिर थर्ड में ग्रेट हिमालयाज। सेकेंड में जो रहेगा वो आपका क्या है, जंस्कर। फिर उसके बाद फोर्थ में क्या है आपका लद्दाख। ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। 89 पे हम आते हैं। 89 कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ वेक्टर फाइल फॉर्मेट फॉर स्पेशियल डेटा। ये भी आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। वेक्टर फाइल फॉर्मेट स्पेशियल डेटा, तो एमडीबी, टीएबी, डीएलजी, ये आपके क्या है, वेक्टर फाइल फॉर्मेट डेटा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 90 क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, साबरमती, तापी, काली नदी, ब्रह्म, क्या है, भारतपुजा, क्या है, भारतपुजा रिवर जो है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही रिवर क्या है आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 91 पे हम आते हैं। थ्योरीज एंड प्रोपोनेंट्स, मॉडल्स दिया गया है और कौन दिया है, ये दिया गया है। तो माल्थस थ्योरी जो दिया है वो आप कौन, माल्थस थ्योरी थॉमस माल्थस का जो है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है आपने पढ़ा है, ये थॉमसन ने ही दिया है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो है एडविन कैनन ने दिया है। उसके बाद कॉर्नुकोपियन थ्योरी जो होगा आपका जूलियन सीमन दिया है। तो आपको अगर कोई इसमें से दो अगर आप कर लेंगे तो आप जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो अगर थॉमसन, बी का फर्स्ट देखें कहाँ कहाँ है बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट केवल ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 92 में देखें। 92 में क्वेश्चन क्या है, टेक्निक्स दिया है और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। टेक्निक्स आप देखिए इसमें कौन कौन सा टेक्निक अगर आप पढ़े होंगे तो कर लेंगे। डी स्ट्रिपिंग है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, एनडीवीआई है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड है। तो इसमें आप देख सकते हैं इमेज इन्हेंसमेंट किस में यूज होता है, कौन सा इमेज क्लासिफिकेशन है। तो इसका जो डी है इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो बी जो होगा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इमेज इन्हेंसमेंट के लिए यूज होता है, आप इसको देख सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर इसका है। अब हम लोग आते हैं 93 पे। सैटेलाइट्स दिया है और एप्लीकेशंस भी दिया है। यूजीसी नेट में सैटेलाइट्स के क्वेश्चन जो है आते हैं, लेकिन वो अरेंज करने के लिए बोलते हैं कि कौन सबसे पहले आया था ईयरली में, तो उसको भी ऐसे देखिए। यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। सैटेलाइट्स में देखिए SAR सरल दिया है, कार्टोसेट 3, रिजॉर्ट 2BR फर्स्ट, स्कैट सेट। तो इसका जो आंसर है वो है बी, देख सकते हैं आप, बी इज द करेक्ट आंसर। 94 पे हम आते हैं। ओशियनिक फीचर्स दिया है और लोकेशन दिया है। मिड अटलांटिक रिज दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन में ही होगा। मरियाना ट्रेंच दिया है, तो आप देख सकते हैं एक आप सेकंड कर दिए, तो यहीं से आप देख सकते हैं। अगर आपने मतलब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देंगे आंसर ये सब बहुत आसान होते हैं। मरियाना ट्रेंच जो होगा बी का थर्ड, आप इसको देख सकते हैं पैसिफिक में लगा दें। ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है ये कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है ईस्टर्न साइड में, जावा ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में। उसके बाद सी का फोर्थ ग्रेट बैरियर कोरल सी। जावा ट्रेंच जो होगा वो आपका डी का फर्स्ट इंडियन ओशन में, तो इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं 95 क्वेश्चन में। कंट्रीब्यूशन और नेम ऑफ द स्कॉलर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ज्योग्राफी, लिव ट्रेवल फैमिली, स्पेस प्लेस ऑफ जेंडर, द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस। कौन दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। आप देख सकते हैं इसको, और इन सबको नोट भी कर लें क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए जोग्राफर्स दिया है और टर्म्स यूज्ड दिया है। तो सबसे पहले एंड्री एलेक्स, आर.के. डिकिंसन, ग्रीन, और उसके बाद क्या है स्मेल्स। ये कौन सा दिए हैं, तो देखिए सबसे पहले जो अगर आपको पता होगा एंड्री एलेक्स जो थे ये अमलैंड का ही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। उसके बाद आर.ई. डिकिंसन जो थे ये सिटी रीजन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको दो पते होंगे तो आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। 97 पे हम लोग आते हैं। अब ओशियनिक करंट्स हैं और लोकेशन है। इसमें भी अगर आपको दो अगर होंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। हम्बोल्ट करंट देखिए, हम्बोल्ट करंट आपको पता है कि जो है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में हम्बोल्ट करंट है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। और जो अगुलास करंट है वो आपका कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में अगुलास करंट है। मतलब अगर आप दो सही कर लेंगे तो आप देख सकते हैं सही हो जाएगा।
वेंजुला करंट जो होगा ये आपका कहाँ पे है, ये आपका देख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में जो आप वेंजुला करंट देखेंगे, और अफ्रीका के ही आप ईस्टर्न में देखेंगे, अफ्रीका के जो आप ईस्टर्न देखेंगे वो अगुलास करंट होगा। और हम्बोल्ट करंट अगर आप हमेशा याद होगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। 98 पे हम आते हैं। अब इसमें लोकल विंड्स और कंट्री रीजन दिए हैं, ये सब का मैं लिस्ट बनाया हूँ ऑलरेडी, ओशनिक करंट्स का लिस्ट बनाया हूँ। और जो आपका ये अभी आपको ऊपर दिखा रहा था ओशनिक, हाँ ये सब करंट्स और लोकल विंड्स ये सब मेरे पास लिस्ट है। अगर आप मेरा जो नोट्स है उसको बाई करेंगे तो आपको ये सब बहुत ही आसानी से कम पेजों में ये सब आप कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्वेश्चन हर एग्जाम में इन सब के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलते ही हैं। तो फिलहाल हम लोग आते हैं लोकल विंड। जो हर्मिटन विंड्स है, हबूब है, बोरा है, जोंडा है। जो हर्मिटन विंड्स है वो कहाँ पे आपको वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, हर्मिटन विंड को ही। और उसके बाद बी का जो हबूब विंड है वो कहाँ पे है, सूडान में देखने को आपको ये भी मिलेगा। बोरा देखो, जो बोरा विंड है ये आपको कहाँ मिलेगा, बोरा विंड आपको देखने को मिलेगा एड्रियाटिक कोस्ट में। जोंडा जो होगा अर्जेंटीना में ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 99 पे हम लोग आते हैं। अब देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। डेंड्रिएटिक, सेंट्रीपिटल, रेडियल, ट्रेलिस, इसी बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यूजीसी नेट के दिसंबर 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो डेंड्रिएटिक जो पैटर्न है वो कहाँ पे है, अमेजॉन रिवर जो होता है, अमेजॉन एरिया जो है रिवर बोल सकते हैं है। और सेंट्रीपिटल जो है ये अमरकंटक रिवर में, जो सेंट्रीपिटल रिवर का ये डेंड्रेटिक पैटर्न है। तो आप दो अगर आप कर लेंगे तो इसका आंसर जो है वो बी है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम तो आते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है इसका 100 का जो है लैंडफॉर्म्स और फॉर्मेशन प्रोसेस। इसका भी मैंने एक ही पेज में, एक पेज में नहीं 2 पेज में लैंडफॉर्म्स हैं आपके, जैसे आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है, विंड लैंडफॉर्म्स है, ये सब जो हैं ये सब एक ही पेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए है दिया है ड्रमलिन, तो ड्रमलिन जो है ये आपका इसमें ग्लेशियल डिपोजिशन में ही आता है। बजाड़ा आपको देखने को मिलेगा फ्लूवियल डिपोजिशन में। बजाड़ा जो है फ्लूवियल डिपोजिशन में। इंसलबर्ग जो है आपको ये वेदरिंग एंड विंड इरोजन में देखेगा। टोम्बोलो जो आपको देखेगा ये कोस्टल डिपोजिशन में। ये सब आपको एक पेज में मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और ये आंसर की था इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। और आप भी अपना आंसर की में देखें और कितना आंसर आ रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यूजीसी नेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे नोट्स को बाई कर सकते हैं, HN अध्ययन ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे आप HPSC का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ज्योग्राफी का प्री प्लस मेंस का भी नोट्स आपको बहुत ही कम पैसे में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।